सेमेस्टर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपको अपने वीडियो में दे दूं कि फ्रेंड्स, ये जो हमारी प्रैक्टिकल फाइल है, ये जो प्रोजेक्ट फाइल है, सॉरी, तो इसमें ये जो हमने इसमें जो ये बनाई फाइल, ये है अर्बन सोशोलॉजी की। तो ये फाइल आपको हमारी चैनल्स द आर्ट एंड पिक्चर पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे हमने एक ही प्रोजेक्ट फाइल शेयर की है। और आप प्रैक्टिकल फाइल मतलब और भी अगर देखना चाहते हैं, और भी कई सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और बीए की भी कुछ फाइल्स हैं जो हमने शेयर की हैं, तो आप हमारी चैनल सेमेस्टर स्टडी पर जाके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रैपर मैं आपको फर्स्ट फ्रेंड का दिखा रही हूँ ताकि आप इसकी सहायता से आप इसी तरह फ़ाइल को डेकोरेट कर सकें। और दूसरा कि आप अर्बन सोशोलॉजी की फ़ाइल कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अदर फाइल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा एक छोटी सी सूचना थी जो आपको देनी थी। और अब हम दूसरे पेज पे आते हैं और आपको एक नई प्रैक्टिकल फाइल के साथ हम लोग आए हुए हैं। तो वो क्या है हमारी फ़ाइल आज की, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल होगी, इसमें हम लोग सामाजिक व्यवस्था को के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि सामाजिक व्यवस्था क्या होती है। इस जो हम आपके साथ ये फाइल शेयर कर रहे हैं, इसको आप इसकी मदद से आप फाइल कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आपको बहुत सी फाइल हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अर्थ। तो पहले हमें सामाजिक व्यवस्था का अर्थ समझेंगे क्या होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि सामाजिक व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। समाज की संरचना, उसके तहत विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तत्वों का संगठन और संचालन होता है। तो इस तरह के तमाम पॉइंट हैं जो आप समझ सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ है। ये इस पेज में आपको सामाजिक व्यवस्था का अर्थ आप समझ पाएंगे। फिर नीचे के कुछ पॉइंट हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है सामाजिक व्यवस्था। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, धार्मिक अवस्थाएं और सांस्कृतिक विविधता जैसे अनेक विशेषताएं हैं। यह एक ऐसी जटिल संरचना है जो परंपरागत और आधुनिक तत्वों का मिश्रण है। तो सामाजिक व्यवस्था का अर्थ हमने ये बहुत अच्छे से सीख लिया। आई होप ये इतना मैटर आपके लगभग 1.5 से 2 पेजेस में आ जाएगा। तो ये हमारा एक पेज था और हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। फिर है हमारा भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न प्रकार। समाज के संगठन और उसमें रहने वाले लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित होते हैं। जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो समाज में रहने वाले लोगों के संबंधों पर आधारित होती है। ये विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक आधारों पर वर्गीकृत किए जाते हैं। मुख्य रूप से भारतीय सामाजिक व्यवस्था के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रकार है हमारा जाति आधारित व्यवस्था, मतलब कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। भारतीय समाज में सबसे प्रमुख विशेषता जाति व्यवस्था है और इसमें समाज को अलग अलग जाति में विभाजित किया जाता है जिनका आधार जन्म है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति जिस जाति में जिसका जन्म हो जाता है, उसी जाति का वो अनुकरण करता है, उसी के अनुसार वह कार्य करता है। तो ये सामाजिक व्यवस्था की पहली विशेषता थी, जाति आधारित व्यवस्था। फिर दूसरी हमारी विशेषता क्या होगी, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था तो काफ़ी प्राचीन है, जिसको आपने बीए में भी पढ़ा होगा। तो ये है वर्ण व्यवस्था। इसमें इसको भी आपको ये पॉइंट में लिखना होगा
यह समाज के 4 वर्णों पर आधारित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह धार्मिक और सामाजिक कार्यों को विभाजित करने की एक प्राचीन तरीका। हमने बताया कि ये काफ़ी पुरानी व्यवस्था है, तो ये सबसे प्राचीन व्यवस्था है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर धर्म आधारित व्यवस्था, रिलीजन बेस्ड सिस्टम। भारतीय समाज में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के अनुयायी अपने अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार समाज में रहते हैं। तो ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था की तीसरा प्रकार था। तो हम नेक्स्ट अब देखते हैं फोर्थ हमारी मतलब भारतीय सामाजिक व्यवस्था का प्रकार है परिवार आधारित व्यवस्था। भारतीय समाज में परिवार व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें संयुक्त परिवार और एकल परिवार जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ये भी पॉइंट आपको लिखने होंगे। फिर हमारा नंबर 5 है गांव और शहर आधारित व्यवस्था। ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था, शहरी सामाजिक व्यवस्था। तो ये भी समाज की जो प्रकार होते हैं, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्रकार हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से लिखना होगा। और मैं बीच में आपको फ्रेंड्स याद दिला दूं कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 6 प्रकार है आर्थिक आधार पर सामाजिक व्यवस्था। तो आर्थिक आधार पर हम देखते हैं यह समाज में विभिन्न आर्थिक वर्गों के आधार पर होती है, जैसे अमीर, मध्यम और गरीब। समाज में आर्थिक असमानता के कारण वर्ग विभाजन होता है, जिससे सामाजिक भेदभाव और संघर्ष उत्पन्न होता है। भाषा आधारित सामाजिक व्यवस्था। भारतीय समाज में कई भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के आधार पर समाज में विभिन्न क्षेत्रीय समूह और सांस्कृतिक संस्कृतियां पाई जाती हैं, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र, बंगाली भाषी, तमिल भाषी आदि। तो ये विविधताएं हैं हमारे भारत देश की, और ये भाषा आधारित सामाजिक व्यवस्था है। फिर हमारा 8 नंबर है लिंग आधारित सामाजिक व्यवस्था। फ्रेंड्स मैं ये नहीं रीड कर रही हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको समझाने के लिए बस पढ़ दे रही हूँ। तो आगे आपको कैसे लिखना है ये आपको मैं गाइड कर रही हूँ, ताकि आप आसानी से इसे लिख पाएँ और आपको मदद हो पाए। तो मेरा एक छोटा सा ये प्रयास है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो ये हमारा 8वां पॉइंट भी समाप्त होता है। हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं भारतीय सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य। तो क्या उद्देश्य हैं भारतीय सामाजिक व्यवस्था के? तो हमारा फर्स्ट उद्देश्य है सामाजिक सामंजस्य बनाए रखना। मतलब ये है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों और समूहों के बीच शांति और एकता बनाए रखना। यह लोग के बीच संबंधों को मजबूत करता है और समाज में सहयोग और समन्वय को बढ़ा देता है। तो ये सामाजिक व्यवस्था के कुछ उद्देश्य हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान है हमारे भारतीय सामाजिक व्यवस्था में। बिना उद्देश्य का कोई कार्य सार्थक नहीं होता। तो सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और किसी भी व्यवस्था के लिए किसी कार्य को शुरू किया जाए तो उसके लिए भी हमें उद्देश्य का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य था, और भी हमें उद्देश्य लिखने होंगे जो इस प्रकार होंगे। हमारा दूसरा उद्देश्य है सामाजिक स्थिरता का संरक्षण। कहने का तात्पर्य ये है सामाजिक व्यवस्था के द्वारा समाज में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास किया जाता है।
तो दोस्तों ये पॉइंट आप आगे देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको अपनी फाइल में ज़रूर ऐड करना है। फिर है सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसका भी संरक्षण होगा, तभी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहेंगी और उनका हम संरक्षण कर पाएंगे आगे के आने वाले समय में। तो ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा, और हम देखते हैं आगे के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। फिर है हमारा सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज में न्याय और समानता की स्थापना करना है। संविधान और कानून के माध्यम से जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने की दिशा में कार्य किया जाता है। तो ये सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना, ये हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य है। और हमारा फिफ्थ उद्देश्य है नैतिक और धार्मिक मूल्यों का प्रचार, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन पॉइंटों को आप लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इनको आप स्किप मत कीजिए। ये केवल आपकी फाइल में ही नहीं, आपके मनोमस्तिष्क में भी होना बहुत ज़रूरी है। इनका उद्देश्य आपको भी समझना चाहिए, और अगर आप फाइल में लिखते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, और आपकी फ़ाइल भी बहुत अच्छी मानी जाएगी, और आप आसानी से इसे समझ के अपने जीवन में भी इसे उतार सकते हैं कि ये हमारे भारतीय सामाजिक व्यवस्था के कुछ उद्देश्य हैं। तो इसमें आपकी क्या भूमिका है, इसको भी आप समझिए। तो हम नैतिक और धार्मिक मूल्यों का प्रचार कैसे कर सकते हैं, ये भी हम जानते हैं इस उद्देश्य में। यह व्यवस्था समाज में नैतिक और धार्मिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करती है, ताकि व्यक्ति समाज में सही आचरण करे और उनके जीवन में नैतिक और सदाचार बना रहे। धर्म और नैतिकता भारतीय समाज में के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो समाज के सभी दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट था, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और हमारे 6 नंबर का जो पॉइंट है वो है व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने पढ़ के आपको बता दिए हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें से एक दो स्किप कर सकते हैं जो आपको कम इम्पोर्टेंट लगे। वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट ही हैं, और हमने कोशिश की है कि आपको करेक्ट और कम से कम आपको टॉपिक थोड़ा दिया जाए, पर अच्छा दिया जाए। तो एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया था कि मुझे भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर प्रैक्टिकल फ़ाइल चाहिए, तो इसलिए मैंने ये फ़ाइल बनाई है, और आप लोग इससे हेल्प ले सकते हैं। फिर 7 नंबर भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा, समाज में संतुलन और अनुशासन बनाए रखना। तो ये कुछ पॉइंट थे। फिर है, और इसमें देखिए कई सारे पॉइंट हैं, सामाजिक नियंत्रण और विनिमय, आर्थिक विकास एवं समृद्धि, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर है भारतीय सामाजिक व्यवस्था का निष्कर्ष। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी अगर प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, एमए की हो, बीए की हो, किसी भी क्लास की हो, तो वहाँ आपको निष्कर्ष लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो निष्कर्ष आप लिखेंगे, बहुत मतलब कंपलसरी होता है कि आप जैसे कोई भी फाइल लिख रहे हैं, चाहे वो सिनॉप्सिस हो, डिसर्टेशन हो, तो वहाँ पे या फिर असाइनमेंट भी बनाते हैं, तो आपको निष्कर्ष लिखना होता है। तो ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था का निष्कर्ष है, इसको भी आप लिख सकते हैं। जो जो हमने एक दो पॉइंट में इस तरह दिया हुआ है, पहले आपको थोड़ा सा मैटर लिखना है, और उसके बाद में विविधता में एकता, ये इसका निष्कर्ष है, पॉइंट है कुछ। तो आप इसको चाहें तो इन पॉइंटों को कंबाइंड करके छोटे रूप में भी आप लिख सकते हैं, अगर आपके कई सारे पेजेस हैं। और जो प्रोजेक्ट फाइल बनती है वो मिनिमम आपको 20 से 25 पेजेस में कंप्लीट करना होता है। अगर आपके विद्यालय में बताया जाता है कि ये 30-35 पेजेस में होगी, तो आप उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनको भी आप अपनी फ़ाइल में ऐड कर सकते हैं। और ये अंतिम निष्कर्ष है जो आप देख सकते हैं, जो कम से कम शब्दों में आपको बताया गया है। अगर आप वहाँ के पॉइंट नहीं लिखते हैं, 2-4 पॉइंट लिखने के बाद आप इसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था की फ़ाइल थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। तो
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपको इसी तरह की प्रोजेक्ट फ़ाइल, सिनॉप्सिस फ़ाइल और ढेर सारी आपके लिए फ़ाइल हम लाते रहेंगे, और कुछ मैटर जो स्टडी मटेरियल होगा, जो आपके लिए, आपके पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो भी शॉर्ट वीडियो में आपको मिलता रहेगा। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहें।